आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। तो दिन भर में हम सबसे पहले जनूबी कश्मीर का पुलवामा और इस इलाके में पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बड़ी मारका आराई और ये बामनू राजपुरा पुलवामा में हुई। और बताया जाता है कि फ़ौज और फोर्सेस ने आज रात को ही मज़कूरा गाँव को मुहासरे में लिया और आज अलल सुबह यहाँ मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया गया। और यहाँ बताया गया कि तलाशी कार्रवाई के दौरान फ़ौज और मिलिटेंटों के दरमियान आमना सामना हुआ, जिस दौरान तरफेन ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ अच्छी खासी गोलीबारी भी की। पूरा इलाका गोलियों की गनगर्ज और धमाकों से लरज़ उठा। और पहले ये बताया गया कि यहाँ लश्कर कमांडर जाकिर मूसा ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले मिलिटेंटों ने पनाह ली है। और बताया गया कि पूरा पुलवामा के बामनू में ये जो झड़प है आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। और यहाँ से ये भी इतलात मिली है कि यहाँ पर आखिरी इतलात मिलने तक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। और यहाँ रिहायशी मकान में मौजूद तीसरे मिलिटेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी था। बामनू राजपुरा पुलवामा गाँव में जारी इस मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान आज कई बार लोगों ने ऑपरेशन में रखना भी डालने की कोशिश की। और यहाँ बताया गया कि गांव में जो ही ये खबर फैली कि यहाँ फ़ौज और मिलिटेंटों के फ़ौज के मुहासरे में मिलिटेंट हैं, तो आस पास के कई देहात से लोगों की एक बड़ी तादाद ने झड़प की जगह की जानिब जाने की कोशिश की। मुजाहिरीन नारेबाजी करे थे और उन्होंने मुजाहरे से मिलिटेंटों को बचाने के लिए फोर्सेस पर पथराव भी किया। एनकाउंटर मुखालिफ मुजाहरों के दौरान बामनू राजपुरा पुलवामा और उसके मुजाफाती देहात में शदीद नौयत का तशद्दुद भी देखने को मिला। और बताया जाता है कि यहाँ जहाँ फोर्सेस पर पत्थर भी चलाए गए, वहीं मुजाहिरीन पर फोर्सेस की तरफ से फायरिंग, पैलेट फायरिंग और टेयर गैस शेलिंग भी हुई, जिनमें कई एक लोग ज़ख्मी हुए। और बताया जाता है कि हम आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि दोपहर 4:30 बजे श्रीनगर में पुलिस तर्जमान ने झड़प के हवाले से एक बयान जारी करते हुए बताया कि मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान बामनू राजपुरा पुलवामा में झड़प में आखिरी इतलात मिलने तक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, ताहम एनकाउंटर जारी है। पुलिस तर्जमान ने मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त जाहिर नहीं की है और गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक इस झड़प में मारे गए मिलिटेंट कफ़ायत अहमद और जहांगीर जो हिज़्बुल मुजाहिदीन के साबका कमांडर जाकिर मूसा के ग्रुप से वाबस्ता हैं, ताहम आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। इतलात के मुताबिक जहां एक तरफ मिलिटेंट और फ़ौज और फोर्सेस की दरमियान झड़प जारी है, वहीं झड़प के साथ साथ गोशा, केलर, हाल, मरन, काकपुरा, राजपुरा और दूसरे कई गाँव में पथराव और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला भी जारी था। और तशद्दुज़दा इलाकों में फोर्सेस की पैलेट फायरिंग और दूसरी सूरत में कई अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें मोहम्मद सलीम साकिन 54 किलर और जहांगीर अहमद साकिन उबहमा पुलवामा नामी 2 नौजवान गोलियों से भी ज़ख्मी हुए, जिन्हें श्रीनगर मुंतकिल किया गया है, ताहम सरकारी ज़राया ने इनकी तस्दीक नहीं की है। इधर दूसरी झड़प आज होते होते रही और मलंगपुरा पुलवामा में लोगों के एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान यहाँ मैसूर मिलिटेंट निकल जाने में कामयाब भी हुए और यहाँ पर बाद में मुहासरा ख़त्म भी किया गया। बताया जाता है कि मलंगपुरा में हिज़्ब के बाद सब सरकर्दा मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलते ही फ़ौज और फोर्सेस ने एतवार की रात को ही यहाँ मुहासरा किया था। तहाँ मुकामी लोगों को इसकी खबर मिली तो उन्होंने मज़ामत करके मिलिटेंटों को फ़रार होने का मौका दिया। ये जनूबी कश्मीर में अब मामूल ही बन चुका है। और बताया जाता है कि यहाँ एहतजाजी मुजाहरे भी हुए, आस पड़ोस के गाँव भी आए और फोर्स में पथराव किया। और यहाँ बताया जाता है कि अवामी मज़ामत बहुत ज़्यादा थी और उस मज़ामत में मिलिटेंट यहाँ से निकल जाने में कामयाब हुए। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि इस मुहासरे में मारूफ मिलिटेंट रियाज न्यायकू अपने साथियों समेत मौजूद था, ताहम न्यायकू यहाँ से निकल जाने में कामयाब हुआ। ये एक सूरत हाल। लेकिन दूसरी सूरत हाल अनंतनाग की बात दोपहर की। और अनंतनाग बस स्टैंड में आज नामालूम बंदूक बरदारों ने पुलिस की गश्ती पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार और एक खातून ज़ख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि दोपहर के वक्त बस स्टैंड अनंतनाग में तैनात पुलिस एहलकारों की गश्ती पार्टी पर गोलियाँ चलाई गईं, जिसके नतीजे में गुलाम हसन नामी ये पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुआ, जिससे इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल ले जाया गया।
और डॉक्टरों ने उससे मज़ीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया। और नाज़रीन, अब दूसरा पहलू, और दूसरे पहलू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पिछले दिनों अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके आ चुके हैं और उसके बाद अब वो कल 3 रोज़ा दौरे पर इसराइल भी जा रहे हैं। और यहाँ बताया जाता है कि दोनों ममालिक के दरमियान इस दौरे के दौरान अरबों डॉलर के दिफाई मुआहदे हो भी सकते हैं। आपको याद ये भी दिलाते चले कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो इसराइल का दौरा करेंगे और 3 रोज़ा दौरा करने के दौरान इसराइली क़यादत से मुलाकात भी करेंगे, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर के दिफाई मुआहदे होने का इम्कान है। वाज़ेह रहे, इसराइल को हमेशा से ही अक़वाम मुत्तहिदा में वोट हासिल करने के लिए इत्तेहादियों की तलाश रहती रही है और ऐसे ममालिक के साथ कारोबारी रवाबत भी इस्तवार करने की इसराइल ख्वाहिश रखता है। गैर मुकामी खबर रसाई इदारों के मुताबिक 4 जुलाई से शुरू होने वाले नरेंद्र मोदी के दौरे इसराइल किसी भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का इसराइल का पहला दौरा होगा, जिसके बारे में इसराइली हुकाम का ख्याल है कि एक तारीख़ी दौरा साबित होगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली तजज़िया निगारों का मानना है कि नरेंद्र मोदी अपने 3 रोज़ा दौरे में रमल्ला में फ़लस्तीनी क़यादत से मुलाकात भी नहीं करेंगे। आपको याद दिलाते चले कि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास पिछले साल मई में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात कर भी चुके हैं और इसराइली ज़राए अबलाग के मुताबिक दोनों ममालिक $1 अरब तक के सालाना दिफाई माहदों पर भी गौर कर सकते हैं। और ये एक बड़ा मामला, एक बड़ा पहलू, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जहां इसराइल से दिफाई सौदा करेंगे वहीं वो रमल्ला भी जाएंगे और फ़लस्तीनी क़यादत से बात भी करेंगे। और आपको बताते चलें कि इसराइल अपने डिफेंस सिस्टम को हिंदुस्तान को फ़रोख्त भी कर रहा है और बड़े फ़ायदे भी कमा रहा है। और आपको ये भी याद होगा कि हिंदुस्तान इससे पहले ही हिंदुस्तान की कंपनियां भारतीय कंपनियों से $2 अरब की जंगी हथियारों की खरीद फ़रोख्त भी कर चुके हैं।